अंशु के भाई धीरज ने आखिरकार वो वीडियो डिलीट क्यों कर दी। कल आपने एक वीडियो क्लिप देखी थी जो सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड की थी। वीडियो क्लिप में ये दिखाया गया था कि सपना के सास ससुर बच्चों से मिले हैं, लेकिन जैसे ही सुबह हुई जाके लोगों ने देखा तो वो क्लिप वहां पर नहीं थी। आखिरकार ऐसा क्या रीजन था कि धीरज ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया या फिर ये कहीं कि प्राइवेट कर दिया। अब काफी सारे लोगों का ये कहना है कि जो ये धीरज है, मतलब जो अंशु का भाई है, उसने जानबूझ के ऐसा किया है और इसके पीछे करने का एक मेन रीजन ये है कि बहुत सारी अफवाहें या फिर ये कह लीजिए सोशल मीडिया पे ये बात आ चुकी थी कि सपना के सास ससुर अंशु से मिलने गए हैं और सपना से भी वो लोग मिलेंगे। तो लोगों के मन में या ऑडियंस के मन में ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि वो लोग उनसे मिले हैं, तो धीरज ने पुरानी क्लिप उठा के जो है सोशल मीडिया पे डाल दी और बहुत अच्छे से उसकी एडिटिंग भी करी, जिससे लोगों को यही लगे कि सच में सपना के सास ससुर मिले हैं। आइए बताते हैं आपको कि इसके पीछे का सच क्या है। इसके पीछे का सच ये है कि वो जो कल क्लिप आई थी वो बिल्कुल असली थी। अब मैं यहाँ पर दो फोटो लगा रही हूँ। एक फोटो ये है अंशु के साथ उनके पापा की, जहाँ पर उनके व्लॉग में वो दिखाई दे रहे हैं, और सेकंड फोटो ये है जहाँ पर धीरज की गाड़ी में सपना के ससुर बैठे थे। आप दोनों के कपड़ों को मैच कर सकते हैं, सेम वही टी शर्ट है जो अंशु के घर पहनकर गए थे। तो मेरा कहना यहाँ पर ये है और मेरा सवाल उन लोगों से ये है जो इस तरीके के रूमर्स यहाँ पर फैला रहे हैं, आखिर इसके पीछे का ऐसा क्या रीज़न है। वो लोग क्या चाहते हैं कि सपना की फैमिली को भर भर के हेट मिले, या फिर ये कह लीजिए कि आज से कुछ टाइम पहले जो इनके रिश्तेदार को इतनी ज़्यादा हेट मिली थी फिर दोबारा से उसको हेट दी जाए, उसके ऊपर सवाल खड़े किए जाएं कि वो इंसान झूठा है, उसने जानबूझ के ऐसा काम किया है। इतना समझदार तो हर ऑडियंस है, हर इंसान है कि जब अंशु ने अपने व्लॉग में सारी चीज़ें बता दी, क्लियर कट उनसे पूछा भी, और अगर सपना के सास ससुर उनसे मिलने नहीं जाते, मतलब अपने पोतियों से मिलने नहीं जाते, तो उन लोगों को भी पता है कि सोशल मीडिया पे उनको हेट का सामना करना पड़ता। तो वो लोग वहां पर गए थे। धीरज ने कमेंट करके लोगों को बताया भी था कि बुआ और फूफा जी आरोही सपना भाभी से मिले हैं और जल्दी ही सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अब धीरज ने वो वाली क्लिप क्यों डिलीट करी, इसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता और ना ही किसी को इतना ज़्यादा एज्यूम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सपना के भी बहुत सारे हेटर हैं, तो वहाँ पर उनके रिश्तेदारों के भी बहुत सारे हेटर हैं। अगर जो सपना के हेटर हैं वो सपना के ऊपर सवाल उठाएंगे कि हो सकता है सपना ने ये दबाव बनाया हो कि मुझे अब भर भर के हेट मिल रही है, क्योंकि सासू माँ इनकी बहुत ज़्यादा रो रही थी तो सपना को लोग भला बुरा बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं सपना का भी पक्ष लेते हुए ये कहूँगी कि प्लीज़ अगर ये फैमिली एक हो रही है तो सपना को भी हेट मत दो, उसको भी इस तरीके की चीज़ें रियलाइज़ मत कराओ कि उसके कारण ही उसके सास ससुर रो रहे थे। कि अगर वो ये सब चीज़ें भूलना भी चाहेगी ना, तो लोग उसको बार बार ये चीज़ें रियलाइज़ कराते रहेंगे, जिससे उसके मन में दोबारा से जो भी इंटेंशन थी या जो भी प्यार था अपने सास ससुर के लिए, या फिर कह लीजिए कहीं ना कहीं सपना भी अंदर से उत्सुक है कि वो दोबारा से ससुराल जाए। क्योंकि जिस टाइम पे सपना ने वो वीडियो डाली थी उम्मीद वाली, तो उस टाइम पे साफ दिखाई दे रहा था कि सपना चाहती है कि वो फिर से अपने ससुराल जाए या फिर वो अपने सास ससुर से मिले। और एक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं, वो पॉइंट है सपना की सास का। सपना की सास जब वहां पर अंशु के घर गई तो आप लोगों ने क्या देखा कि सपना की सास क्या फुल मेकअप करके गई थी? क्या उन्होंने बहुत अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे जिससे आप लोगों को ऐसा लगा हो या फिर ऐसा रियलाइज हुआ हो कि भाई इनकी सास को तो कोई ऐसा गम ही नहीं है, ये औरत तो बहुत ज़्यादा ड्रामा करी। इवन मैंने कमेंट तक पढ़े हैं, लोगों ने उनको ड्रामा क्वीन बोला है जब वो रो रही थी कि बहुत अच्छा ड्रामा कर लेती हैं, इनको तो पुरानी मूवीज़ की हीरोइन होना चाहिए था, क्या ड्रामा किया है, किस तरीके से रो रही हैं। तो भाई इतना भी जो है ना अपनी मानसिकता को इतना भी नीचे मत गिराओ कि आप किसी के इमोशंस का इतना ज़्यादा मजाक उड़ाओ। वो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता लगता है कि दर्द होता क्या है। जब तक अपने ऊपर ना गुजरे, और मैं तो प्रे करूंगी भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे कि जिसके दो दो बच्चे, इतने बड़े बड़े जवान बच्चे भगवान ने छीन लिए, जिनके पास अब कोई सहारा ही नहीं बचा, कि ऐसा कभी भी किसी के साथ हो। यहाँ पर दुख जो है सबका बराबर है। सपना का दुख अपनी जगह है तो उनके सास ससुर का दुख अपनी जगह है। किसी का भी दुख आप तोल नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सपना का दुख ज़्यादा है, उसके सास ससुर का दुख कम है।
सबका दुख बराबर है, हर किसी ने सब कुछ खोया है, 2 छोटी बच्चियों ने भी अपने बाप को खोया है। लेकिन मेन रीज़न यहाँ पर बोलने का सिर्फ ये है कि भाई इतना ज़्यादा भी गंदा मत बोलो, इतनी भी ज़्यादा किसी को हेट मत दो। आपको पता है वो लोग सीनियर सिटीज़न है और ऐसा नहीं है कि वो लोग वीडियो नहीं देखते, उनको पता है कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे हेट आ रही है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि दूध का धुला यहाँ पर कोई नहीं है। 100% इंसान परफेक्ट कोई नहीं होता, भगवान ने किसी को परफेक्ट बना के नहीं भेजा होता धरती पे। और हर किसी इंसान से गलतियां होती हैं, चाहे उसमें सपना हो, चाहे उसमें सपना के सास ससुर हो, गलती दोनों तरफ से हुई है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो यहाँ पर जो है ना तो सपना को इतनी ज़्यादा हेट दी जाए और ना ही यहाँ पर इतने सारे रूमर्स फैलाए जाएं जिसके जरिए जो है जो ऑडियंस भी है ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है पर्सनली कि ऑडियंस के पास अपना दिमाग नहीं रहता। वो जैसा भी वीडियो देखती है, जैसा भी लोगों को सुनती है, सेम अपनी धारणा वैसे ही बना लेती है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, हाँ सपना के सास ससुर बहुत गंदे हैं, सपना बहुत गंदी है, अंशु बहुत गंदी है। अंशु के लिए क्या क्या नहीं बोला जाता। अंशु जो कि अभी 18 ईयर की भी नहीं हुई है, उसके लिए इतने गंदे गंदे वर्ड यूज किए जाते हैं। नारद मुनि है अंशु, अंशु तो डायन है, अंशु तो चलाक लोमड़ी है, पता नहीं क्या क्या। क्या वो लड़की अपने लिए कमेंट्स नहीं देखती होगी? और मैं यहाँ पे सिर्फ अंशु का फेवर नहीं करूंगी, सपना के लिए भी बोलूंगी कि सपना के लिए भी बहुत गंदे वर्ड यूज किए जाते हैं। थोड़ा सा जो है अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाया करो और किसी की भी वीडियो पे या किसी भी रूमर पे ऐसे ही ट्रस्ट मत किया करो। यहाँ पर लोगों का काम है रूमर्स फैलाना व्यूज के लिए। व्यूज है तो यहाँ पर सब कुछ है, व्यूज के लिए तो हर कोई कर रहा है, चाहे वो छोटा ब्लॉगर हो चाहे वो बड़ा ब्लॉगर हो, हर इंसान व्यूज के लिए वाईटी पे आता है और व्यूज ही मेन टारगेट रहता है हर इंसान का। तो किसी के लिए इतना भी ज्यादा गंदा मत बोलो कि भाई कल को आने वाले टाइम में हमारे साथ होता है या हमें कोई ऐसे उल्टा सीधा बोल के जाता है तो हम लोग उस चीज को ना बर्दाश्त कर सके। दूसरी बात, सपना की सास के ऊपर मैं एक पॉइंट ये था कि उनके लिए जो है ऐसे ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि ये जो इनकी सास है इनको क्या ही दुख है, 2-2 अंगूठियां पहनी हुई है ना, 2-2 सोने की अंगूठियां पहन के गई है और यहाँ पर आकर इतना नाटक कर रही है। तो आपको एक बात बता दूं, गांव देहात में जब भी कोई लड़की कहीं भी अपने ससुराल जाती है या फिर अपने मायके जाती है तो इतना सब कुछ पहन के जाती है। चुटकी मतलब बिछिया, पाजेब, हाथों में चूड़ियाँ और इवन माथे पर बिंदी। अगर आप लोगों ने उनकी 2 अंगूठियां देखी तो आप लोगों ने क्या उनकी बिंदी के ऊपर नोट नहीं किया कि जब से उनके दोनों बेटे गए हैं उन्होंने बिंदी तक लगाना छोड़ दिया, किस लिए? कि वो अंदर से खुश नहीं है। और दूसरी बात ये कि उसी घर में उनकी एक बहू रह रही है जिन्होंने एक बार नहीं 2-2 बार अपने पतियों को खोया है, उसका दुख बहुत बड़ा है। तो कैसे एक सास जो है अपने बहू के सामने बिंदी लगा सकती है या 16 श्रृंगार कर सकती है? ये चीज आप लोगों ने नोट नहीं की, लेकिन यहाँ पर उनकी 2 अंगूठियां जरूर दी गई। वाह भाई वाह, मतलब मानसिकता की हद हो चुकी है, इतने नीच लेवल पर लोग आ चुके हैं, उनको किसी का दर्द दिखाई नहीं देता। अगर उनके मन में किसी के लिए हेट है तो वो उसको हेट ही देंगे, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना कर ले। अब अगर वो लोग मिलने गए हैं, इसके ऊपर भी दुनिया भर के सवाल खड़े किए गए कि वो लोग तो जानबूझ के मिलने गए हैं, दिखाने के लिए लोगों को कि हम मिलने जा रहे हैं, और वैसे भी कौन सा उनके घर गए हैं, रास्ते से ही गए हैं। लेकिन आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि उन्होंने पहल की है जाने की, वो गए हैं, वो ना चाहते तो वो ना भी जाते, लेकिन वो लोग गए हैं क्योंकि वो उनका खून था, उनका मन था। और पीछे सपना की सास जब बैठी हुई थी तो कितनी जो है मुस्कुरा रही थी, कितनी वो खुश नजर आ रही थी, वो चीज आप लोगों ने नोट नहीं की क्योंकि आप लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हेट आ चुकी है। उस हेट की कोई सीमा ही नहीं है, इतनी लिमिट क्रॉस कर दी है कि अगर वो बुजुर्ग माँ बाप अगर अपना मुंह नहीं खोल रहे तो मतलब कुछ भी लिख दो, कुछ भी बोलते जाओ, क्योंकि वो लोग तो कुछ कर नहीं सकते। गाइस लास्ट टाइम फिर मैं आपको बता रही हूँ, धीरज ने जो वीडियो अपलोड की थी वो रियल वीडियो थी, किसी भी रूमर पे जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, आप लोगों की क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।